everyone, welcome to Vyambartex Academic. I am your mentor Sakshi Singh. I have experience working with technologies and tools such as data analytics, machine learning, Python, SQL, Excel and Power BI. My objective is to simplify this concept and help learners understand them in an easy and practical manner. Now, we are learning about the data analytics in this video. So, डेटा एनालिटिक्स सुनते ही दिमाग में लगता है पता नहीं कितना बोरिंग मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, लंबे लंबे फार्मूलाज रटने पड़ेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बनेंगे डेटा डिटेक्टिव। जैसे डिटेक्टिव छोटे छोटे क्लूज़ ढूंढकर केस सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम डेटा के अंदर काम की बातें ढूंढेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा होता क्या है। तो चल सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी देखते हो, लिखते हो या इंटरनेट पर करते हो, सब डेटा है। आपके स्कूल के मार्क्स, आपकी हाइट, इंस्टाग्राम पर लाइक्स या BGMI में आपके स्कोर, सब डेटा है। इसके 3 मेन तरीके होते हैं जो आपकी स्लाइड पर दिख रहा है। सबसे पहला होता है 1D डेटा, दैट इज़ वन डायमेंशनल। इसका मतलब होता है सिंगल चीज़ की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सिर्फ हाइट का एक पेज पर लिस्ट बना लूँ तो वो 1D डेटा है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कॉलम है। सेकेंड वन इज़ 2D डेटा, दैट इज़ टू डायमेंशनल डेटा। जब दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड, एक तरफ आपका नाम है और दूसरी तरफ मैथ्स के मार्क्स हैं, दो दो कॉलम बन गया है, तो ये 2D डेटा होता है। एंड थर्ड वन इज़ 3D डेटा, दैट इज़ थ्री डायमेंशनल डेटा। जब डेटा थोड़ा बड़ा और डिटेल में हो जाता है, जैसे एक बड़ा टेबल जिसमें आपका नेम है, स्टूडेंट का नेम है, मैथ्स के मार्क्स है, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलता है, कौन नहीं खेलता है, और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी है। अब आप सोचेंगे कि हम ये सीख क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है। तो आज की डेट में दुनिया की 90% से ज़्यादा जॉब्स में डेटा का यूज़ होता है। बिना डेटा के कोई कंपनी नहीं चलती। दो बहुत बड़े रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यूट्यूब, आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप यूट्यूब पर कोई गेमिंग वीडियो या कार्टून देखो तो अगली बार ओपन करते ही आपकी वैसी ही वीडियो सामने दिखने लगती है। ये कोई भूत नहीं कर रहा है, यूट्यूब आपके पुराने डेटा को एनालाइज करता है कि आपको क्या पसंद है। अगर सेकंड एग्जांपल लिए, जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा जब बैटिंग करने आते हैं तो सामने वाली टीम पहले से उनका डेटा देख कर आती है कि ये किस बॉल पर सबसे ज़्यादा आउट होते हैं, और फील्डर्स को वैसे ही सेट कर देती है। डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, उसके इंसाइट्स को यूज़ करना इज़ डेटा एनालिटिक्स। अगर हम इसका बेनिफिट देखें तो इसको हम ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूल में, स्पोर्ट्स में, गेम, हेल्थ, शॉपिंग या फिर हर किसी जॉब में। इसका हम यूज़ पैटर्न और ट्रेंड को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, टाइम सेविंग और स्मार्टर वर्क के लिए करते हैं, बेटर डिसीजन के लिए करते हैं। अब एक अच्छा डिटेक्टिव बनने के लिए हमें गैजेट चाहिए होता है, वैसे ही डेटा डिटेक्टिव बनने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले होता है एक्सेल और गूगल शीट। ये हमारे बेसिक टूल्स हैं जिसमें हम डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में रखते हैं। दूसरा होता है पावर BI और टेबुला। अब बोरिंग टेबल्स को कोई कब तक देखेगा। पावर BI क्या करता है, उन टेबल्स को सुंदर सुंदर कलर कोडेड चार्ट और ग्राफ में बदल देता है। इससे डेटा देखने में भी अच्छा लगता है और जल्दी समझ आता है। तीसरा होता है पाइथन और SQL, दैट इज़ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे पूरी इंडिया के यूट्यूब यूज़र का डेटा, तब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन और SQL का यूज़ करते हैं। अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आगे चलकर आप डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। इस फील्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है और फ्रेशर्स को भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगले सेशन में हम सीखेंगे रॉ डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं और टेबल्स में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।